आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, एज़ आ मुस्लिम हम सब को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पढ़ने और सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्मार्टफ़ोन से किस तरह से मोतबर अहादीस सीख सकते हैं, किस तरह से मोतबर अहादीस पढ़ सकते हैं और किस तरह से कौन सी ऐसी एक प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है जो मोतबर है और आपको मोतबर अहादीस मिलेंगी। तो चलते हैं, मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। मेरी ये वीडियो आपने मिस नहीं करनी, इंशाल्लाह मैं तमाम स्टेप्स आपको समझाऊँगा। कर दें तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप तमाम दोस्त खोल लें अपना प्ले स्टोर और यहाँ पर लिखें फैज़ान हदीस और यहाँ पर फैज़ान हदीस की एक एप्लीकेशन आएगी। तो आपने यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मिलेंगी। ये देखिए, मेरे पास एक एप्लीकेशन है, वो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, फैज़ान हदीस। अगर मैं आपको इसका अंदर का लुक दिखाऊं तो इसको मैं ओपन करता हूं। ये देखें, आईटी डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लामी यहाँ पर लिखा होगा। ये मोतबर हदीस है और ये देखें, ये वाली किताब आईटी डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लामी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको ओपन करूँगा। जब मैंने इसको ओपन किया है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको बहुत ज़्यादा मवाद मिलेगा। सबसे पहले इधर जो है देखें, रियाज़ुस सालिहीन है, उसके बाद अरबईन नबवी है, उसके बाद मिशकात मिशकात हदीस है, उसके बाद अरबईन हनफिया, उसके बाद मुंतखब अहादीस यानी कि मुंतखब अहादीस मिलेंगी। अगर आप लोग अपना स्टेटस लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा अहादीस मिलेंगी। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अहादीस बदल रही हैं, यहाँ पर आपको स्टेटस के लिए अहादीस मिलेंगे। इसी तरह अगर आप लोग इस्लामिक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, आपका इस्लामिक यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग बासानी यहाँ से ले सकते हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखें शेयर का ऑप्शन भी है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये सेव भी हो जाएगी। इसी तरह से अगर इसका स्क्रीनशॉट लें तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन इसका जो है कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं इसके बैक पे जाता हूँ और यहाँ पर मिशकातुल मसाबिह लिखता हूँ और यहाँ पर देखें, अगर आप लोग देखें तो मिशकातुल मसाबिह की मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी ने लिखी है। कुल हदीस इसकी 6294 हैं, कुल अब्वाब 295 हैं और कुल जिल्दें इसकी 8 हैं। और यहाँ पर मज़ामीन और जिल्द के हिसाब से आपको मिलेगा। ये देखें, यहाँ पर अगर आप इसको स्क्रॉल करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ अबवाब हैं और ईमान का बाब, बड़े गुनाहों और निफाक की अलामत, वसवसा, बुरे ख्यालात, तकदीर पर ईमान की बयान, इस तरह से मुख्तलिफ़ आपको अबवाब मिलेंगे। कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ना, अज़ाब कब्र का सबूत। यहाँ पर मैं अज़ाब कब्र का सबूत अगर फ़र्ज़ किया ओपन करता हूँ तो यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पर इससे मुतालिक अहादीस शरीफ आ जाएंगी। ये देखें, रिवायत है। अगर मैं इसमें से एक हदीस आपको पढ़कर सुनाता हूँ थोड़ी सी, तो यहाँ पर रिवायत है कि हज़रत उस्मान से आप जब किसी कब्र पर खड़े होते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती। अर्ज़ किया गया, आप जन्नत दोज़ख का ज़िक्र करते हैं तो नहीं रोते, इससे रोते हैं? तो फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों से पहली मंजिल है। अगर इससे निजात पा गया तो बाद वाली मंजिलें इससे आसान तर होंगी, और अगर इससे ही निजात ना पाई तो बाद वाली मंजिलें इससे सख्त होंगी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैंने कोई मंज़र नहीं देखा मगर कब्र इससे ज़्यादा वहशतनाक है। इसे तिरमिज़ी और इब्न माजा ने रिवायत किया और तिरमिज़ी ने फरमाया ये हदीस गरीब है। तो हम इस तरह की आप मुख्तलिफ़ अहादीस पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं इसके बैक पे जाता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तकदीर का बयान, तकदीर पर ईमान लाने का बयान, तो यहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ़ अहादीस मिलेंगी और पाकी का बयान, इल्म का बयान। और अगर मैं पाकी का बयान क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको हदीस मिलेंगे। इस तरह से मुख्तलिफ़ टॉपिक से रिलेटेड आपको हदीस मिलेंगी। हाँ, अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ सर्च करना चाहता हूँ तो यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो सर्च बॉक्स है। यहाँ पर अगर फ़र्ज़ कि आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर सर्च किया कि कब्र,
تو قبر سے متعلق جو بھی ہوگا یہاں پر ترجمہ ہے، اگر آپ ادھر دیکھیں غور کریں تھوڑا سا، تو یہاں پر آپ کو ترجمہ میں سرچ، عربی متن میں سرچ، شرح میں سرچ، یا پھر حدیث نمبر میں سرچ. میں یہاں پر کرتا ہوں شرح میں سرچ، یہاں پر کلک کرتا ہوں، اور اب میں یہاں پر سرچ باکس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر قبر تو یہاں پر تھوڑا پروسیس ہوگا، اس کے بعد آپ کو اس سے متعلق جتنے بھی حدیث ہو جائیں گے مل جائیں گے. وہ یہاں پر دیکھیں تو بہت زیادہ حدیث اس سے متعلق آ گئی ہیں، اور اوپر لکھا ہوا ہے قبر. دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے قبر، اور شرح میں اس کی تمام حدیث آ گئی ہیں. فرض کیا اگر میں پہلی حدیث کو اوپن کرتا ہوں تو پہلی حدیث کو، یہ دیکھیں پہلی حدیث، اس کو میں اگر فرض کیا کلک کرتا ہوں تو یہاں پر یہ سارا قبر، اس میں دیکھیں یہاں پر جس جگہ پر قبر ہے وہاں پر اس نے یعنی کہ وہاں پر موٹا ہے. یہ دیکھیں ادھر لکھا ہوا ہے، ادھر بھی لکھا ہوا ہے، یہاں پر موٹا ہے. تو اس طرح سے آپ حدیث پڑھ سکتے ہیں. یہ بہت ہی معتبر بک ہے حدیث کی. اسی طرح سے اگر آپ لوگ کوئی اور سیکھنا چاہتے ہیں کچھ اور، تو یہاں مسجدوں اور نماز کے مقامات، ستر ڈھانپنے کے سارا بیان یہاں پر آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اس حدیث کو، اس اپلیکیشن کو آپ لوگ انسٹال کر لیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اگر اسی طرح سے میں ریاض الصالحین کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں ریاض الصالحین، تو یہاں پر بھی بہت زیادہ حدیث مجھے ملیں گی. یہ اس کی عنوان ہے، ٹھیک ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.